दोस्तों, किसी ने हमसे सवाल पूछा है, हम बाइबल कैसे पढ़े। तो मैं जानता हूँ कि ये उसने पूछा होगा जिसको तकलीफ होती होगी बाइबल पढ़ने में। जैसे कि अगर आप एक शाहरुख के फ़ैन हो या सलमान खान के फ़ैन हो, तो उनको जानने के लिए आप क्या करोगे? आप उनके बारे में पढ़ोगे, उनके वीडियोस देखोगे, उनके बारे में जानकारी लोगे लोगों से। वैसे ही अगर आपको यीशु मसीह को जानना है, तो क्या बेहतर होगा कि आप उसकी बाइबल पढ़ें। ये पवित्र वचन है, यीशु के बारे में सब कुछ लिखा है। आप इससे पढ़ेंगे तो परमेश्वर यीशु के बारे में और जानकारी पाएंगे। जब मैं शुरुआत में 10 साल पहले जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी बाइबल पढ़ने में, क्योंकि मुझे थोड़ा बोरिंग लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने एक तरीका अपनाया जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आज मैं वो तरीका आपसे शेयर करता हूँ तो आपको भी फायदा होगा। देखिए, बाइबल दरअसल जो किताब है वो एक सेटिंग के तहत है। वो एक व्यवस्था है, एक संस्कृति। यानी ये कि जो आप 2000 साल पहले पढ़ते हो बाइबल में, वो 1000 साल पहले उसका कोई महत्व नहीं है, और जो आप 5000 साल पहले पढ़ते हो, 2000 साल पहले उसका इतना महत्व है नहीं। तो ये सेटिंग है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, आज अगर आपके दोस्त को आपको ढूंढना होगा तो आप क्या करोगे? आप उसको मोबाइल पे फ़ोन करोगे या फिर आप जीपीएस में उसका लोकेशन ट्रैक करोगे। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बताऊं, अगर 1000 साल पहले अगर आपको अपने दोस्त को ढूंढना है, तो वो टाइम पे तो मोबाइल था नहीं, तो आप क्या करते? तो दरअसल ये जो सेटिंग है मोबाइल की, वो इस सेटिंग में ज़्यादा बैठती है, लेकिन उस सेटिंग में बिल्कुल नहीं बैठती। कुछ बाइबल की ओर से मैं उदाहरण दे सकता हूं। व्यवस्था विवरण 24 के 5 में लिखा है कि यदि एक पुरुष की शादी होती है तो उसको युद्ध में ना भेजा जाए या कोई भी सामाजिक कार्य उसको दिया ना जाए। 1 साल तक उसको अपने पत्नी के साथ रखे, पत्नी को खुशी देनी है। तो वही चीज़ आज हम नहीं कर सकते, क्योंकि शादी होने के बाद में भी हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो 1 साल तक हम लोग तो रुक नहीं सकते, बरोबर। 1 साल तक हम लोग घर पे नहीं बैठ सकते, काम तो करना ही होता है। वैसे 1 कुरिन्थियों 11 के 5 में लिखा है कि औरतें जब प्रार्थना करती है तो उनको अपना सर पल्लू से ढकना चाहिए। जो औरत वैसा नहीं करती, वो परमेश्वर का अपमान करती है। तो वो 2000 साल पहले के सेटिंग में बैठता था, वो आज नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले जब भी कुरिन्थ का जो कलीसिया थी, तो पौलुस ने उनको ये आज्ञा दी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो वेश्या थी उनका उद्धार हुआ था, वो लोग बचे गए थे परमेश्वर के नाम से। तो वो लोग बाल खुले करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और इतर उतर लगा के खुले में आती थी। और जो लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने आते थे, जो जवान लोग, जवान आदमी, वो लोग का ध्यान परमेश्वर की ओर कम और वो औरतों की ओर ज़्यादा था। इसके लिए पौलुस ने ये आज्ञा दी कि उस कलीसिया में लोग जो है वो अपने सर को ढक के, औरतें जो है सर को ढक के प्रार्थना करेगी। अब मुझे ये कैसा पता? मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मुझे पता चला कि वो टाइम पे लोग क्या करते। तो हमको अपने आप को उस सेटिंग में रखना होगा, तो पता चलेगा कि उस सेटिंग में उसका क्या महत्व है। मैं आपको अभी के अभी उसका उदाहरण दे सकता हूँ। आए हम कुछ बाइबल पढ़े। तो बाइबल में, मैं अपने मोबाइल से बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाइबल में लूका 19 में अगर हम पढ़े, तो मैं पढ़ूंगा, साथ में मैं आपको सेटिंग में कैसे जाना है वो सिखाऊंगा भी। तो दरअसल मैं अभी एक यहूदी हूँ, उस सेटिंग में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे भेष, मेरा कपड़ा, मेरी बोलचाल सब यहूदी जैसी है, वैसे मैं अपने आप को सोचूंगा। यहाँ पे लिखा है, यीशु यरीहो नगर में प्रवेश करके आगे बढ़ रहे थे। वहाँ जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वह चुंगी अधिकारियों का प्रमुख था। अब वो टाइम पे चुंगी लेने वाले, मतलब अभी के जो भाई लोग जो हफ्ता वसूल करते हैं वैसे थे। तो चुंगी लेने वालों से सब लोग नफरत करते थे, और एक चुंगी अधिकारी के आसपास 10-15 चुंगी लेने वाले थे। चुंगी यानी पैसा लेने वाले लोगों से, हफ्ता लेने वाले। तो ये या कर जो लेते हैं, टैक्स लेते हैं। और वो टाइम पे जो इजराइल का देश था वो रोमियो साम्राज्य के अधीन था। मतलब ऐसा था कि हर एक चीज करने के पहले उनको रोमियो के साम्राज्य को पूछना। वो लोग आजाद नहीं थे, इसके लिए वो लोग को नफरत थी इस जक्कई से। तो मैं उधर हूं, मुझे भी जक्कई से नफरत है, ठीक है। तो पूरा तो नहीं पढ़ूंगा मैं, हमारे पास वक्त कम है। लेकिन मैं बता दूं कि जब यीशु आया तब जक्कई को उसको देखना था कि यीशु है कौन, कभी देखा नहीं था। तो नाटा था, बटला था, तो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। तो मैं देख रहा हूं, मैं एक यहूदी, अरे ये जक्कई एक तो पापी आदमी इधर क्या कर रहा है, और ये गुलर की पेड़ पे चढ़ रहा है, ये कर क्या रहा है? इसको क्यों यीशु को देखने की इतनी तमन्ना आ गई है, क्यों कर रहा है ये? तो मेरे को अंदर ही अंदर बहुत ही इच्छा हो रही है पता करने के लिए कर क्या रहा है। उतने में यीशु आता है। यीशु बोलता है, ए जक्कई तू नीचे उतर, आज तेरे घर में मेहमान बनूंगा।
तो लोग सब कुड़कुड़ाने लगे। अब मैं वो इंसान हूँ जो कुड़कुड़ाऊंगा, मैं इंसान हूँ जो बोलूँगा अरे ये क्यों, परमेश्वर को पता नहीं कि ये इतना पापी है, हम तो उससे नफरत करते हैं, परमेश्वर कैसे उनके घर में अतिथि बन के जा सकता है, बिल्कुल गलत है। तो मैं ये सब बोलूँगा, तो मैं अपने आप को सेटिंग में डालूंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि क्यों लोग उससे नफरत करते थे और परमेश्वर यीशु ने क्यों उससे घर में आने को बोला। और जब ये सुना तो जक्कई ने बोला, हे परमेश्वर, मैं आज ही इसी वक्त मैं सारी आधी संपत्ति अपनी गरीबों को देता हूं, और किसी को मैंने अगर ठगा है तो उसको मैं 4 गुना लौटाऊंगा। तो जब मैंने ये शब्द सुने मेरे कान खड़े हो गए, अरे ये क्या है, मतलब जक्कई पापी था, परमेश्वर ने जस्ट बोला उसको कि मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा मेहमान बनके, और उसने ये सब कर दिया, क्या बात है। और परमेश्वर ने कहा कि आज तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे घराने का उद्धार हो, तुम भी अब्राहम के संतान हो। मतलब ये कि उद्धार सबको मिल सकता है, पापी क्या है और एक संत क्या है, सबको परमेश्वर यीशु किसी को भी चुन सकता है। तो ये मैं तभी ही सीख पाता हूं जब मैं अपने आप को सेटिंग में डालता हूं। ठीक है, तो जरूरी है कि अपने आप को सेटिंग में डालें। ये आसान नहीं, उसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा, बहुत सारी चीजें करनी, बहुत सारी जानकारी लेनी होगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि अपने आप को सेटिंग में कैसे डालें। और एक तरीका बता दूं मैं, इसी तरीके के साथ में और एक तरीका है। जब भी आप कुछ पढ़े तो ये 4 सवाल आप सोचे, अपने आप को पूछे, याद रखें। पहला सवाल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइक, है ना। ऐसे लाइक होता है ना, जब आप लाइक करते हो वीडियो को, तो ये लाइक है। इस वीडियो में या इस दृष्टांत में या इस वचन में जो मैंने पढ़ा है, इसमें मुझे क्या पसंद आया या इसका मुख्य समाचार क्या है। जैसे इसका पसंद मेरे को ये आया जक्कई की कहानी का कि उद्धार सबके लिए, परमेश्वर आया है जो हर एक इंसान के उद्धार के लिए। ठीक है, तो ये मैं समझता हूं कि इस वचन में मुझे क्या पसंद आया। दूसरा कि मैं परमेश्वर के बारे में क्या सीखता हूं, तो मैं परमेश्वर के बारे में सीखता हूं कि इस कहानी से कि परमेश्वर बहुत ही दयालु है और वो सबको उतना ही सरीका प्रेम करता है। तीसरी चीज मैं सीखता हूं कि इस वचन के बारे में कि लोगों के बारे में मैं क्या सीखता हूं। तो लोगों के बारे में ये सीखता हूँ कि लोग कुड़कुड़ाते हैं, उनको पसंद नहीं जब परमेश्वर किसी को चुनता है, तो ये सारी चीज़ें मैं लूँगा। और चौथी चीज़ हम पूछेंगे कि इस वचन जो हमने पढ़ा है उसमें कोई ऐसा वचन है, जो कोई आज्ञा है जो परमेश्वर हमको चलने के लिए कहता है। पहली चीज़, इसे हमें क्या पसंद है या क्या मुख्य समाचार है इस वचन को जो हमने पढ़ा। दूसरी चीज़, परमेश्वर के बारे में क्या सीखते हैं। तीसरी चीज़, लोगों के बारे में क्या सीखते हैं। और चौथी चीज़, इसमें क्या ऐसी आज्ञा है जो परमेश्वर हमको बोलता है चलने के लिए। तो इसमें मुझे ये आज्ञा परमेश्वर कहता है कि हम ना कुड़कुड़ाए, हम किसी को भी शुभ समाचार दे तो ये ना सोचे कि वो पापी है या वो चोर है या फिर वो लुटेरा है। हम हर एक इंसान को वैसा ही देखे जैसे परमेश्वर उसको देखता है। और यही आज्ञा मुझे परमेश्वर सिखाता है कि उद्धार, मोक्ष हर एक इंसान के लिए जिसको भी परमेश्वर चुनता है। तो मैं यकीन करता हूं कि आप लोग को समझ में आया कि किस तरह से हम अपने आप को सेटिंग में रख के हम देखें तो हमको हर एक चीज़ जो बाइबल में लिखी है बिल्कुल साफ समझ में आएगी। जो नए लोग हैं, जिन्होंने कभी बाइबल छुआ नहीं है, पढ़ा नहीं है, जानना चाहते किस किताब से मैं पढ़ना शुरू करूं, तो नए नियम का 14 किताब है यूहन्ना। उसमें बाकी सारी किताब भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो है परमेश्वर यीशु के बारे में ज़्यादा गहराई से लिखी है बातें, तो आप उससे शुरू करें। वो ख़त्म होते ही नए नियम के मती, मार्कुस, लूका, वहाँ से शुरू करें तो आपको और जानकारी मिलेगी। और जो लोग जो पढ़ रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि अभी के बाद अगर आप जब बाइबल पढ़े तब आपको समझ में आए और आपका जो ज्ञान है परमेश्वर यीशु में मजबूत हो, ताकि आप औरों को भी सिखा सके। तो धन्यवाद आज के वीडियो के लिए, और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिखाया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको हमारा चैनल या वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि अगली बार जब हम वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, और जो वर्सेस और अध्याय की हम बात करते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है, इस वीडियो के बराबर नीचे। आप उसे देखिए, बाइबल से मिलाइए, बाइबल से पढ़िए, रोज़ बाइबल पढ़िए, रोज़ प्रार्थना कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।